मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 2 ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। हम वर्कशीट 5 पे पहुंच गए हैं और वर्कशीट 5 में हमने क्या पढ़ना है डिवीज़न ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स का डिवीज़न कैसे करते हैं, तो ये आपने थोड़ा बहुत 5th और 6th में भी सीख लिया था। 7th में क्यों दिया उन्होंने आगे कि आपको प्रॉपर्टीज़ समझा दी जाएँ, आपको सारी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से आ जानी चाहिए, ला आ जाने चाहिए आपको, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, एसोसिएशन लॉ, कुमुलेटिव जो भी हैं सारे क्लियर हो जाने चाहिए। तो सबसे पहले डिवाइडिंग जो है हम करते कैसे हैं। डिवाइडिंग वन रैशनल नंबर बाय अनदर एक्सेप्ट बाय ज़ीरो को छोड़कर जितने भी रैशनल नंबर्स हैं इज़ सेम एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द सेकंड। वो कहता है जो सेकंड वाली टर्म है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं हम, बीच में मल्टीप्लाई लगा देते हैं। चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई लिख के y का इन्वर्स लिख दो या 1/y लिख दो, बात एक ही है। फिर है डिवीज़न ऑफ ए रैशनल नंबर बाय अनदर रैशनल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो इज़ ए रैशनल नंबर। अगर हम एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं, ज़ीरो नहीं होना चाहिए उसमें, ज़ीरो को छोड़कर जितने भी रैशनल नंबर्स हैं एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर रैशनल नंबर आएगा। अगली प्रॉपर्टी है व्हेन ए रैशनल नंबर नॉन ज़ीरो में ज़ीरो नहीं होनी चाहिए इज़ डिवाइडेड बाय द सेम रैशनल नंबर द कोशेंट इज़ 1। किसी भी रैशनल नंबर को सेम उसी रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट जो हमेशा 1 होता है, आंसर 1 होता है। व्हेन ए रैशनल नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 1 द कोशेंट इज़ द सेम रैशनल नंबर। किसी भी रैशनल नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर वही खुद रैशनल नंबर ही आता है। प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ़ x एंड y आर नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर्स देन इन जनरल x डिवाइडेड बाय y इज़ नॉट इक्वल टू y डिवाइडेड बाय x। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे और इधर से सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो आंसर सेम नहीं आता। कहने का मतलब है जो कुमुटेटिव प्रॉपर्टी है, कुमुटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर डिवीज़न। डिवीज़न में ये प्रॉपर्टी ट्रू नहीं होती। फिफ्थ है इफ़ x y एंड z आर नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर्स देन इन जनरल x डिवाइडेड बाय y अगेन डिवाइडेड बाय z इज़ नॉट इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय z। ये होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें पहले 2 पर ब्रैकेट है, उसमें लास्ट में 2 पर ब्रैकेट है। जब हम ऐसा भी करेंगे तो हमारे आंसर दोनों इक्वल नहीं आते। मीन्स यहाँ पर डिवीज़न की कुमुटेटिव प्रॉपर्टी भी ट्रू नहीं है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी ट्रू नहीं है। सिक्स्थ है इफ़ x y एंड z आर रैशनल नंबर्स देन x प्लस y, अब प्लस आ गया, डिवाइडेड बाय z इज़ इक्वल टू x डिवाइडेड बाय z प्लस y डिवाइडेड बाय z। ये आता है सेम। इसी तरह माइनस में x माइनस वाई डिवाइडेड बाय z, x डिवाइडेड बाय z माइनस y डिवाइडेड बाय z, ये इक्वल आते हैं। फॉर 3 रैशनल नंबर नॉन ज़ीरो, सारे नॉन ज़ीरो के लिए हैं ये प्रॉपर्टीज़, ये ध्यान रखनी है, ज़ीरो बीच में नहीं होना चाहिए। फॉर 3 नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर्स x y z x डिवाइडेड बाय y प्लस z इज़ नॉट इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y प्लस x डिवाइडेड बाय z। मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पर ट्रू नहीं है। ना तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू है डिवीज़न में, ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ट्रू है और ना ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ट्रू है। ये सारा ट्रू है या नहीं हम आगे सम्स में क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड 2/5 बाय 1 माइनस 1/3। तो 2/5 जो पहला नंबर है उसको एज इट इज़ लिख दो। जो डिवाइडेड के बाद है, डिवीज़न साइन के बाद है, उसको क्या करना है, डिवाइड की जगह तो मल्टीप्लाई कर देना है और इसका जो है रेसिप्रोकल करना है। न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दो। बनाने के बाद अगर कोई कैंसिल होता है तो कर दो, अदरवाइज मल्टीप्लाई ऊपर वाला मीन्स और नीचे वाला मल्टीप्लाई कर दो। सेम सेकंड पार्ट है -7/4 डिवाइडेड बाय 1/8। तो -7/4 एज इट इज़, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, ये वाली टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी, कटती है, काट दो, कैंसिल करके -14/1 आया। अपॉन 1 से किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वो खुद नंबर आता है, अभी मैंने पीछे बताया। सेम यहाँ पर -10 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा दो, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, 1/5 का रेसिप्रोकल 5, -50/1 -50। सेम ऐसे ही फोर्थ पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, वेरीफाई करना है। मीन्स नॉट इक्वल होने चाहिए। इधर x की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू पुट कर दो, आपको डिवाइड करना आ गया। मीन्स डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल, आंसर निकाल दो। इसी तरह इधर हमने देखा दोनों सेम नहीं है, नॉट सेम लिख दिया। दिस प्रूव्स दैट x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय x। ये प्रॉपर्टी मैंने पीछे बताई थी। उसके बाद है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज दिस इफ़ वन ऑफ द नंबर इज दिस फाइंड द अदर। बहुत बार आता है पेपर में।
कोई भी दो रैशनल नंबर है, मैंने लिखा यहाँ फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, वो कहता है इनकी प्रोडक्ट -3/7 है। फिर कहता है इन दोनों में से एक नंबर 5/21 है, मैंने पहले वाले को 5/21 मान लिया। फाइंड द अदर दूसरा निकालना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। 5/21 एज इट इज़, क्वेश्चन मार्क की जगह लेट x कर लिया, इज इक्वल टू दिस। अब अपने को x निकालना है, x मल्टीप्लाई के साथ है तो जब दूसरी साइड पर टर्म जाती है तो वहाँ डिवाइड हो जाता है। लेकिन ये याद रखना है कि जो इक्वल के बाद पड़ी है वो पहले आएगी, जो यहाँ से टर्म जाने वाली है वो बाद में जाएगी, फिर इसी का रेसिप्रोकल होना है मल्टीप्लाई होके। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, विद व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई दिस सो दैट द प्रोडक्ट इज दिस, कि -36/35 को बाय व्हाट नंबर वी मल्टीप्लाई, किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए, द प्रोडक्ट बी -6/5, प्रोडक्ट आंसर आना चाहिए -6/5। तो वही है, लेट कर लो x, फिर ये जो इक्वल के बाद है वो एज इट इज़ रहेगी, जो इधर से इधर जाएगी तो डिवाइड जाएगा। मल्टीप्लाई में डिवाइड होता है हमेशा, प्लस वाले में माइनस, माइनस वाले में प्लस। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 7/6। बाई टेकिंग x y z, x डिवाइडेड बाई वाई प्लस जेड इज़ नॉट इक्वल टू x डिवाइडेड बाई वाई प्लस x डिवाइडेड बाई जेड। तो इस जहाँ पे ये साइन है उसके ठीक नीचे पार्टीशन कर दो, इधर जो पार्टीशन लेफ़्ट साइड है उसमें y प्लस जेड, तो पहले इनका एलसीएम लेकर के एक नंबर बनाना है। एलसीएम लेके एक नंबर बना दिया, इधर -5/3 एज इट इज़ चलता रहेगा, बीच में डिवाइड है। अब हमें आगे -5/3 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल। यहाँ पर x डिवाइडेड बाई वाई अलग है, x डिवाइडेड बाई जेड अलग है, तो मीन्स एक इधर सम हो गया, एक इधर भी डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल, इधर भी एक आंसर यहाँ, एक आंसर यहाँ। अब टेकिंग एलसीएम होगा, तो हमने देखा नॉट सेम है, दिस शोज दैट x डिवाइडेड बाई वाई प्लस जेड इज़ नॉट इक्वल टू x डिवाइडेड बाई वाई प्लस x डिवाइडेड बाई जेड। सेम इसके दो पार्ट और हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ही, x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, z दिया हुआ है, नॉट इक्वल प्रूव करना है। आपको आ गया, बीच में माइनस है तो माइनस वाले को पहले सॉल्व करेंगे, ये एज इट इज़ चलता रहेगा। फिर यहाँ पर आने के बाद डिवाइड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और रेसिप्रोकल। इसमें इधर अलग, वो प्लस का था, ये माइनस का है, बस यहाँ माइनस है, बाकी वही चीज़ चल रही है। इन दोनों को मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड के साथ, डिवाइड की जगह हमने मल्टीप्लाई कर दिया, रेसिप्रोकल। इसी तरह इधर जब हमने लास्ट में देखा नॉट सेम आ रहे हैं तो यहाँ पर वही प्रूव हमने करना था कि नॉट सेम आना चाहिए, इक्वल नहीं आना चाहिए। उसके बाद है x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, z दिया हुआ है, वेरीफाई करना है कि इक्वल हैं। यहाँ पर पार्टीशन कर दो, इधर ब्रैकेट में एक टर्म बना लो पहले सॉल्व करके, फिर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल। इसमें x डिवाइडेड बाई वाई इसको अलग ले लो, फिर प्लस के बाद इधर एक अलग है, दो अलग अलग डिवाइड हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इधर भी। अब इनका एलसीएम लेकर सॉल्व करना है, तो हमने देखा दोनों का सेम आ रहा है, तो बीच में वो कह भी रहा था कि सेम आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रॉम ए रोप ऑफ द लेंथ 40 मीटर ए मैन कट सम इक्वल साइज्ड पीसीज, हाउ मैनी पीसीज कैन बी कट इफ़ ईच पीस इज ऑफ 4/9 मीटर्स लेंथ। टोटल रोप 40 मीटर है, लेंथ ऑफ ईच पीस इतनी है, तो नंबर ऑफ पीसीज कितने होंगे डिवाइड करना है, टोटल को आगे रखना है। 1 पीस की जो लेंथ है उसको इधर राइट साइड पर रखना है, आफ्टर डिवीज़न लिखना है, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 90 पीसीज। सो इन सब सम्स को अच्छे से समझना है और अपनी कॉपी पूरी करनी है और प्रैक्टिस भी करनी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।